द 48 लॉज ऑफ पावर का चैप्टर 7 दूसरों की मेहनत और विशेषज्ञों का सही उपयोग करना सीखिए। तो एक बात नोट कर लेना, इस श्लोक को कई लोग गलत समझते हैं। इसे दूसरों का श्रेय छीनने की सलाह देने के रूप में नहीं, बल्कि ये समझने के रूप में ले कि सफल नेता और उद्यमी अकेले सब कुछ नहीं करते। वे टीम, विशेषज्ञों और सही लोगों की मदद से बड़े परिणाम पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के फाउंडर हर काम खुद क्यों नहीं करते? क्या एप्पल का सीईओ हर फ़ोन खुद बनाता है? क्या टाटा ग्रुप का चेयरमैन हर फैक्ट्री में खुद मशीन चलाता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी पूरी कंपनियां उनके लीडरशिप में आगे बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट लोग सब कुछ खुद नहीं करते, वे सही लोगों के साथ मिलकर बड़े काम करते हैं। यही रोबोट ग्रीन के 7वें लॉ की सबसे बड़ी सीख है। लाइक तुम एक स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हो। एक शहर में 2 फर्नीचर बिजनेस थे। पहला बिजनेस का मालिक हर काम खुद करता था, डिज़ाइन भी, परचेज भी, मार्केटिंग भी, कस्टमर सर्विस भी और अकाउंट भी। उसे लगता था अगर मैं खुद नहीं करूँगा तो कोई सही नहीं करेगा। शुरुआत में बिजनेस ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़े वैसे वैसे गलतियाँ भी बढ़ने लगी, कस्टमर्स नाराज़ होने लगे। दूसरी तरफ एक और बिजनेसमैन था। उसने एक अच्छा डिज़ाइनर रखा, एक भरोसेमंद अकाउंटेंट रखा, मार्केटिंग के लिए एक्सपर्ट रखा और खुद सबसे ज़्यादा ध्यान दिया प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पर। 2 साल बाद पहला बिजनेस एक ही शॉप तक सीमित रह गया, लेकिन दूसरे बिजनेस की 4 ब्रांचेस खुल चुकी थी। फ़र्क मेहनत का नहीं था, फ़र्क था अकेले काम करने और टीम बनाकर काम करने का। रोबोट ग्रीन कहते हैं, अगर आप हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी और आपकी ग्रोथ भी। सफल लोग दूसरे के एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स का सही उपयोग करना जानते हैं, लेकिन इसका मतलब दूसरों का हक छीनना नहीं, बल्कि हर इंसान की ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना है। यही लीडरशिप है। दोस्तों, आप अभी जो मैं आपको एक स्टोरी और सुनाने वाला हूँ, इसको आप अपनी लाइफ से जोड़ सकते हो। मान लीजिए आप एक क्लोथिंग ब्रांड चला रहे थे। अगर आप डिज़ाइन भी खुद करेंगे, पैकिंग भी खुद, डिलीवरी भी, सोशल मीडिया भी, कस्टमर सपोर्ट भी, तो कुछ समय बाद आप थक जाओगे। लेकिन अगर आप हर काम उस फील्ड के एक्सपर्ट को देंगे तो आपका बिजनेस कहीं गुना तेज़ी से ग्रो करेगा। याद रखिए, बिजनेस अकेले नहीं, सिस्टम से चलता है। इस श्लोक का सही मतलब है दोस्तों, बहुत लोग इस श्लोक का मतलब निकालते हैं, दूसरों से काम करवाओ और सारा क्रेडिट खुद ले लो। लेकिन लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस ऐसे ही नहीं बनते। असली लीडर अपनी टीम की मेहनत की कदर करता है, उसे सम्मान देता है और सही लोगों को सही अवसर देता है। रोबोट ग्रीन की असली सीख ये है, हर काम खुद करने की जिद मत कीजिए। अपनी एनर्जी उन कामों में लगाइए जो सिर्फ आप कर सकते हो, बाकी काम सही लोगों के साथ मिलकर कीजिए। दोस्तों, कई लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत से नए एंटरप्रेन्योर सोचते हैं मैं पैसे बचाने के लिए सब कुछ खुद करूँगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, समय है। अगर आपका 1 घंटा स्ट्रेटजी बनाने में लग सकता है, तो उसे ऐसे काम में मत लगाइए जो कोई एक्सपर्ट आपसे बेहतर कर सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, सफलता सब कुछ खुद करने से नहीं मिलती। सफलता मिलती है सही लोगों को साथ लेकर सही दिशा में आगे बढ़ने से। एक इंसान एक दुकान बना सकता है, लेकिन एक टीम पूरी कंपनी नहीं बना सकती। रोबोट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि पावर का मतलब सब कुछ अकेले करना नहीं है। पावर का मतलब है लोगों की ताकत को पहचानना, उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना और मिलकर ऐसा रिजल्ट बनाना जो अकेले कभी संभव नहीं था। याद रखिए, एक अच्छा लीडर अपने लोगों की वजह से बड़ा बनता है, उनके ऊपर खड़े होकर नहीं। अगर आज का लॉ 7 गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम लॉ 8 के बारे में जानेंगे, जहाँ रोबोट ग्रीन बताएंगे कि नेगेटिविटी और बिजनेस में कई बार जो सामने वाले को अपनी तरफ आने पर मजबूर करता है, वही सबसे मजबूत पोजीशन में होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर बाकी बुक रिव्यू या समरी नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, असली सफलता अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में होती है। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।